आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग में डिस्कस कर रहे हैं हम चैप्टर फाउंडेशन इंजीनियरिंग में लेक्चर नंबर 4 में देखेंगे डीप फाउंडेशंस। और डीप फाउंडेशंस में इंपॉर्टेंट हमारे जो पाइल फाउंडेशंस हैं और पाइल फाउंडेशंस की क्लासिफिकेशंस बेस्ड ऑन द मटेरियल और पाइल कैप क्या होता है और पाइल कैप हमारे पाइल फाउंडेशंस डिफरेंट पाइल फाउंडेशंस हम की जो सुटेबिलिटी है वो क्या रहेगी इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डीप फाउंडेशन क्या होता है। ठीक है जी। लास्ट लेक्चर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द डेप्थ ऑफ शैलो फाउंडेशन, टाइप्स ऑफ शैलो फाउंडेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द शैलो फाउंडेशन हमने डिस्कस किए विद द ड्रॉ ऑफ द एलिवेशन एंड प्लान। ठीक है जी। तो देखिए हमारी जो फाउंडेशन इंजीनियरिंग में देखेंगे डीप फाउंडेशंस क्या होती हैं। तो व्हेन द सोइल एट और नियर द ग्राउंड लेवल, when the soil at or near the ground level, at or near the ground level is not capable of, ठीक है जी, जब उसकी जो बेयरिंग कैपेसिटी है, अगर हम मान लीजिए जो टेंडेंसी है स्ट्रक्चर को लोड को ऑब्जर्व करने की वो नहीं होती है, कैपेबल नहीं होता है अगर सोइल जो है नियर अबाउट शैलो फाउंडेशन तक, ठीक है, शैलो डेप्थ तक सोइल के। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं बेयरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए। तो हम जो एक लोडिंग कंडीशन को इंक्रीज करने के लिए लोड जो टेंडेंसी है सोइल की उसको इंक्रीज करने के लिए डीप फाउंडेशन या स्ट्रक्चर के लोड को ट्रांसमिट करने के लिए डीप फाउंडेशन का यूज करते हैं। ठीक है जी। तो देखिए कैपेबल ऑफ bearing the load, capable of bearing the load of structure डीप फाउंडेशन। तो स्ट्रक्चर की जो बीरिंग पावर जो है वो सोइल की नहीं रहती है एट अ शैलो डेप्थ, तो हम क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं डीप फाउंडेशन को। तो डीप आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर, डीप फाउंडेशन आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर the load to deeper strata, transfer the load to a deeper strata। ठीक है। तो एक डीपर, अगर हम हमारे जो सोइल है, सब सोइल में हमारे जो स्ट्रेटा है एक हार्ड और फर्म स्ट्रेटा क्या है, एक बहुत ही डीप डेप्थ पे है, तो हम क्या करते हैं डीप फाउंडेशन का यूज करते हैं। और जहां पे शैलो फाउंडेशन सुटेबल नहीं रहती हैं, अगर हम बात करें बेयरिंग लोड जो है हमारे कैपेसिटी जो है कैपेबल नहीं होता बेयरिंग लोड को ऑब्जर्व करने का या सपोर्ट करने का, तो वहां पे हम क्या करते हैं डीप फाउंडेशन की जो है रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है जी। तो इट शुड बी अडॉप्टेड ओनली, इट शुड बी अडॉप्टेड only when a shallow foundation is not feasible, when a shallow foundation is not feasible। ठीक है जी। तो जब हमारी शैलो फाउंडेशन है फिजिबल ना रहे, ठीक है, तो वहां पे हम क्या करते हैं डीप फाउंडेशन की कंस्ट्रक्शन की जाती है। ठीक है जी। वहां पे अडॉप्ट की जाती है डीप फाउंडेशंस। तो कुछ मेन टाइप्स हैं डीप फाउंडेशंस के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे जो हम यूज करते हैं। द मेन टाइप्स आर, द मेन टाइप्स ऑफ द डीप फाउंडेशंस आर, जैसे कि हम बात करें पाइल फाउंडेशंस की, पाइल फाउंडेशन
को हम कंसीडर करते हैं डी फाउंडेशन में। सेकंडली अगर मैं पियर फाउंडेशन की बात करता हूँ तो पियर फाउंडेशंस भी क्या है, किसमें कंसीडर की जाती हैं, हम करते हैं डी फाउंडेशन में। थर्ड वन कैशंस और वेल फाउंडेशन, जब हम बोल सकते हैं वेल और कैशंस फाउंडेशन, ठीक है जी। वेल और कैशंस फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन, पियर फाउंडेशन हम कंसीडर करते हैं इसमें डी फाउंडेशंस में, ठीक है जी। बात करते हैं सबसे हमारे जो इम्पोर्टेंट पाइल फाउंडेशन जो मोस्टली यूज की जाती है, कॉमनली यूज्ड कंस्ट्रक्शन रहती है हमारी स्ट्रक्चर लोडिंग के लिए हम यूज करते हैं पाइल फाउंडेशंस का। तो पाइल फाउंडेशंस क्या रहती है इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है जी। और जो हमारी पाइल फाउंडेशंस की जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द मटेरियल, हम मटेरियल के बेसिस पे पाइल फाउंडेशन को क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन सी पाइल फाउंडेशंस रहेंगी इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए पाइल फाउंडेशन क्या होता है, ओके जी। तो पाइल फाउंडेशन के बारे में जानते हैं। तो हमारी जो इंपॉर्टेंट पाइल है, तो पाइल में भी डिफाइंड एज अ लॉन्ग स्लेंडर स्ट्रक्चरल मेंबर मेड अप ऑफ द टिम्बर, स्टील, कंक्रीट driven it or installed into the weak ground to support the structure through suitable loads, ठीक है जी। एक स्ट्रक्चर को एक सुटेबल तरीके से क्या किया जाता है, एक जो हमारे जो एक लॉन्ग स्लेंडर स्ट्रक्चरल मेंबर को इंसर्ट किया जाता है इन द वीक ग्राउंड, ताकि जो स्ट्रक्चरल लोड है उसको इजीली ट्रांसफर किया जा सके टू द सब सोइल, जहाँ पे फर्म और हार्ड स्ट्रेटा रहता है एक डीपर डेप्थ पे, ठीक है जी। तो ये हमारी क्या है पाइल फाउंडेशंस। तो ये पाइल में भी डिफाइंड एज पाइल में भी डिफाइंड एज ए लॉन्ग स्लेंडर structural member made up of timber, concrete and steel, ठीक है जी। तो ये लॉन्ग स्लेंडर स्ट्रक्चर मेंबर जो कंस्ट्रक्शन होती है वो जो टिम्बर के होंगे, या स्टील के बने होंगे, या कंक्रीट के बनेंगे, तो इन स्ट्रक्चर मेंबर्स को हम क्या नाम देते हैं, पाइल, ठीक है जी। तो ये पाइल को क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है स्टील ड्रिवन और इंस्टॉल्ड इनटू द वीक ग्राउंड and support the structural load, supports the structure through suitable means, ठीक है जी। तो ये हमारी क्या होती है पाइल फाउंडेशंस। तो हम बात करते हैं पाइल क्लासिफिकेशंस की बेस्ड ऑन द मटेरियल एंड कंपोजिशंस, ठीक है जी। तो मटेरियल और कंपोजिशंस के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं पाइल फाउंडेशंस की। तो देखते हैं कितने टाइप में हम क्लासिफाई करते हैं, बहुत सारी, क्योंकि मटेरियल के बेसिस पे अगर हम देखें, क्योंकि स्टील है की जो एक सिलेंडर जो हमारी सिलेंडर लॉन्गिट्यूडिनल जो मेंबर हम कंसिडर करते हैं, जहां हम जिसको बोलते हैं पाइल्स हैं, ठीक है जी। सिलेंडर स्ट्रक्चरल मेंबर जो हम बनाए जाते हैं बाय टिम्बर, स्ट्रक्चरल या कंक्रीट के बने होंगे, जिनको ड्राइव करवाया जाता है, रिस्टोर किया जाता है वीक ग्राउंड में, ताकि स्ट्रक्चरल लोड को ट्रांसफर किया जा सके, उसको सपोर्ट किया जा सके, ठीक है जी। तो इस तरह की फाउंडेशन को हम क्या नाम देते हैं, पाइल फाउंडेशन। तो देखते हैं पाइल फाउंडेशन बेस्ड ऑन मटेरियल, पाइल क्लासिफिकेशन
based on material materials and composition, ठीक है जी। मटेरियल एंड कंपोजिशन के बेसिस पे जो पाइल क्लासिफिकेशन है क्या रहेगी इसके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, क्योंकि मटेरियल के बेसिस पे कंक्रीट यूज से हमारी जो पाइल बनाई जाती हैं स्टील से बनाई जाती हैं, जब कंक्रीट की बनी होती हैं या टिम्बर की बनी होती है, तो डिफरेंट डिफरेंट जो मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन रहती है पाइल की। जब हम दो मटेरियल से मिलकर भी क्या करते हैं पाइल की कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं कंपोजिट पाइल्स, ठीक है जी। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं हमारे इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ द पाइल, ठीक है जी। सबसे पहले हम बात करेंगे कंक्रीट पाइल्स की। कंक्रीट पाइल, ठीक है जी। और कंक्रीट पाइल्स क्या होंगी, जो जिस मटेरियल यूज किया गया है कंक्रीट, जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं सिलेंडर स्ट्रक्चर मेंबर्स की और मेड बाय द कंक्रीट, ठीक है जी, उस तरह की पाइल्स को हम क्या नाम बोलते हैं कंक्रीट पाइल्स, ठीक है जी। कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ cement concrete is used in the construction of concrete piles, ठीक है जी। तो कंक्रीट पाइल्स की कंस्ट्रक्शन के लिए सीमेंट कंक्रीट का यूज किया जाता है। जब हम और कंक्रीट पाइल्स आर आइदर प्रीकास्ट और कास्ट इन सिटू पाइल्स। जो कंक्रीट पाइल्स हैं या तो वो प्रीकास्ट होंगी या कास्ट इन, जब फील्ड पे ही बनाई जाएंगी या क्या है फैक्ट्री में बनी होंगी, ठीक है जी। तो कंक्रीट पाइल्स में भी आर आइदर कंक्रीट पाइल्स either precast piles or cast in situ piles और cast in situ piles, ठीक है जी। दो तरह की जो पाइल्स है हम क्लासिफाई करते हैं कंक्रीट पाइल्स को प्रीकास्ट और कास्ट इन सिटू। तो द रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन द पाइल्स is provided in the piles to resist handling और ड्राइविंग स्ट्रेसेस। तो जो ड्राइविंग स्ट्रेसेस हैं, जो हैंडलिंग स्ट्रेसेस हैं, उनको रेजिस्ट करने के लिए क्या किया जाता है रिइंफोर्समेंट का यूज किया जाता है इन द कंक्रीट पाइल्स टू प्रोवाइडेड इन द पाइल्स टू रेजिस्ट द handling and driving stresses ठीक है जी। और जो हमारे जो कंक्रीट पाइल्स हैं, जो कंक्रीट पाइल्स में आल्सो बी प्री स्ट्रेस्ड, ठीक है जी। तो कंक्रीट पाइल्स भी क्या रहेंगी प्री स्ट्रेस्ड रहेंगी, ओके। concrete piles may also be pre-stressed, ठीक है जी। तो कंक्रीट पाइल्स भी क्या है प्री स्ट्रेस रहती है, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें इस तरह की पाइल्स को हम क्या बोलते हैं कंक्रीट पाइल। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सेकेंडली हम क्लासिफाई करते हैं पाइल्स को टिम्बर पाइल्स अकॉर्डिंग टू द मटेरियल। तो टिम्बर पाइल्स क्या है, जिसमें हम टिम्बर एज अ मटेरियल यूज करते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पाइल्स। तो उस तरह की पाइल्स को हम क्या बोलते हैं टिम्बर पाइल्स, ठीक है। टिम्बर पाइल्स आर मेड फ्रॉम ट्री ट्रंक्स, टिम्बर पाइल्स आर मेड फ्रॉम
tree trunks after properly trimming of the branches. Tree trunks after properly trimming of the branches. ठीक है जी, तो इस तरह की पाइल्स को हम क्या नाम देते हैं? टिम्बर पाइल्स। तो द टिम्बर यूज शुड बी वेल सीजन, जो हम टिम्बर यूज करते हैं वो वेल सीजन होना चाहिए और स्ट्रेट और साउंड और फ्री फ्रॉम ऑल इफेक्ट्स, जो जितने भी जो डिफेक्ट्स हैं उससे फ्री फ्रॉम होना चाहिए जो हम टिम्बर यूज कर रहे हैं पाइल की कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है जी, तो ये हमारे जो पाइल्स हैं, तो टिम्बर हम जो यूज करेंगे, द टिम्बर यूज शुड बी वेल सीजन। The timber will used should be well seasoned, free from all defects, or straight and sound, straight and sound, and free from all defects, all defects। ठीक है जी, तो सारे डिफेक्ट से हमारी जो टिम्बर है वो फ्री होना चाहिए, जिसकी जो हम एक पाइल कंस्ट्रक्शन के लिए टिम्बर का यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, तो जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ द पाइल्स में गो अप टू 8 मीटर। द लेंथ ऑफ दिस पाइल, यानी कि टिम्बर पाइल्स की जो लेंथ है वो कितनी होती है? ऑफ द पाइल्स में गो अप टू 8 मीटर। अप टू 8 मीटर, तो 8 मीटर तक जो हमारी जो पाइल्स की जो लेंथ है वो रहती है, वो टिम्बर पाइल्स की जब हम बात करें। तो ये इंपॉर्टेंट पाइल्स हैं जो हम क्लासिफाई करते हैं इन पाइल्स को। उसके बाद अगर बात करूं आफ्टर द कंक्रीट पाइल एंड टिम्बर पाइल, स्टील पाइल्स। तो स्टील पाइल जब हम जिन पाइल्स की जो बनी होती है हमारी कंस्ट्रक्शन करते हैं बाय द यूज ऑफ द स्टील, तो इस तरह की पाइल्स को हम क्या नाम देते हैं? स्टील पाइप। तो ये क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं पाइल फाउंडेशंस की, पाइल की अकॉर्डिंग टू द मटेरियल एंड कंपोजिशंस। ठीक है जी, तो देखिए नेक्स्ट वन जो इंपॉर्टेंट पाइल्स क्लासिफिकेशन रहेगी, पाइल क्लासिफिकेशन रहेगी थर्ड वन, स्टील पाइल्स। ठीक है जी, तो स्टील पाइल्स क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो स्टील पाइल्स आर यूजुअली रोल्ड एच सेक्शन पाइल्स और थिक पाइप पाइल्स। जो एक थिक पाइप पाइल्स रहेंगी, जहाँ एच सेक्शन की जो पाइल्स हम कंस्ट्रक्शन करते हैं स्टील का यूज करते हुए, तो उस तरह की पाइल्स को हम क्या नाम देते हैं? स्टील पाइल्स। ठीक है जी, तो स्टील पाइल्स आर यूजुअली rolled H section piles, rolled H section piles and thick pipe piles or thick pipe piles। ठीक है जी, और H piles are used to withstand large impact. The H piles are used to withstand large impact stresses used to withstand large impact stresses during drilling, large impact
stresses during driving the installations, ठीक है जी। और pipe piles are driven into the ground with their ends open and closed, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट हमारी जो पाइप क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द मटेरियल। हम डिस्कस करें स्टील पाइप, तो स्टील पाइप ज्यादातर जो रोल्ड एच सेक्शन पाइप्स रहती है जब हम यूज करते हैं पाइप पाइल्स को, तो ज्यादातर एच सेक्शन जो पाइल्स है वो लार्ज इम्पैक्ट स्ट्रेसेस को सपोर्ट करने के लिए यूज की जाती है, और जो पाइप पाइल्स को हम ड्राइव करते हैं वो हमारे एंड वीक राउंड में इंसर्ट करवाते हैं, तो एंड्स ओपन और क्लोज रखे जाते हैं इनको ड्राइव करवाते हुए, ठीक है। एक लार्ज इंपैक्ट स्ट्रेसेस को के अगेंस्ट जो है वो उसका जो कैपेसिटी है, जो टेंडेंसी है वो रहती है एच सेक्शन पाइल्स की। तो ये स्टील से मेडअप होती है हमारी स्टील पाइल्स। उसके बाद मैं बात करता हूँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पाइल्स की, जो हम क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन द मटेरियल कंपोजिशन। तो कंपोजिट पाइल्स, कंपोजिट पाइल्स, ठीक है जी। तो कंपोजिट पाइल्स क्या रहेंगी? एक कंपोजिट पाइल इज मेड अप ऑफ टू मटेरियल्स सच एज स्टील और कंक्रीट या टिम्बर और कंक्रीट, ठीक है जी। जब दो मटेरियल से कोई पाइल्स को की कंस्ट्रक्शन की जाती है, जैसे हम बात करें कंक्रीट और स्टील की बनाई गई है, तो सबको उस तरह की पाइल्स को हम क्या नाम देते हैं? कंपोजिट पाइल्स। या अगर हम बात करते हैं टिम्बर और कंक्रीट की पाइल्स बना रही है, तो दो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, तो उस तरह की पाइल्स को हम नाम देते हैं कंपोजिट पाइल, ठीक है जी। द कंपोजिट पाइल इज मेड अप ऑफ two materials such as steel and concrete or timber and concrete एटसेट्रा, ठीक है जी। तो इस तरह की पाइल्स को हम क्या नाम देते हैं? कंपोजिट पाइल्स। तो बेस्ड ऑन द मटेरियल एंड कंपोजिशन हमने क्लासिफाई किया है, पाइल क्लासिफिकेशंस की है। सबसे पहले हमने डिस्कस की कंक्रीट पाइल्स। जो कंक्रीट पाइल्स रहती है, तो कंक्रीट पाइल्स की यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंक्रीट। तो कंक्रीट पाइल्स की जो यूज की जाती है वो सीमेंट कंक्रीट से कंस्ट्रक्शन की जाती है कंक्रीट पाइल्स की। और जो कंक्रीट पाइल्स होती है या तो वो प्री कास्ट हो सकती है या कास्ट इन सीटू पाइल्स हो सकती हैं। हम क्लासिफाई करते हैं फर्दर कंक्रीट पाइल्स को। तो इसमें हम रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड की जाती है कंक्रीट पाइल्स में, और ज्यादातर जो हैंडलिंग और ड्रिविंग जब स्ट्रेसेस अप्लाई होंगी तो उसको प्रोटेक्शन के लिए उसके अगेंस्ट जो है टेंडेंसी, जो कैपेसिटी है, जो बीरिंग है, वो रखने के लिए हमारी जो रेनफोर्समेंट है वो प्रोवाइड की जाती है कंक्रीट पाइल्स में। उसके बाद मैं बात करता हूँ टिम्बर पाइल्स की। तो टिम्बर पाइल्स जो हैं ज्यादातर जो ट्री ट्रंक्स हैं, तो ट्री ट्रंक्स की एक प्रॉपरली ट्रिमिंग की जाती है हमारे जो ब्रांचेस की, और एक वेल सीजन टिम्बर का यूज करते हुए एक स्ट्रेट एंड साउंड टिम्बर का यूज करते हैं, और जो फ्री फ्रॉम होता है ओल्ड डिफेक्ट से, उससे हमारी जो है कंस्ट्रक्शन जो है टिम्बर पाइल्स की जाती है। और जो ज्यादातर लेंथ की बात करें टिम्बर पाइल्स में 8 मीटर की लेंथ की हम टिम्बर पाइल्स यूज करते हैं। और नेक्स्ट हमने डिस्कस किया है स्टील पाइल्स के बारे में। तो स्टील पाइल्स बेस्ड ऑन द मटेरियल हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो स्टील पाइल्स ज्यादातर हमारी एच सेक्शन पाइल्स और जो पाइप पाइल्स हैं यूज करते हैं इन द स्टील पाइप्स। तो जो एच सेक्शन पाइल्स हैं वो विथस्टैंड रहती हैं लार्ज जो इम्पैक्ट स्ट्रेसेस होती है ड्यूरिंग द ड्राइविंग या इंसर्टिंग इनटू द ग्राउंड,
ठीक है जी। और जो पाइप पाइल्स होती हैं उसका जो एंड्स है वो ओपन रहते हैं या क्लोज रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या है ड्राइव करवाई जाती है, इंस्टॉल्ड की जाती हैं वीक ग्राउंड में। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं कंपोजिट पाइल्स की। तो कंपोजिट पाइल्स वो पाइल्स हैं जो पाइल्स दो मटेरियल से मिलकर बनी होती हैं, यानी कि अगर टिम्बर और कंक्रीट यूज कर रहे हैं, जब हम स्टील और कंक्रीट की जो पाइल्स बना रहे हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं, कंपोजिट पाइल्स। तो इस तरह की पाइल्स हमने क्लासिफिकेशन की है बेस्ड ऑन द मटेरियल एंड कंपोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इनकी सूटेबिलिटी के बारे में। तो हमारी जो इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशंस हैं पाइल्स की और इनकी सूटेबिलिटी क्या है। अगर हम बात करें ड्रिवन पाइल्स की, क्योंकि कंपैक्शन पाइल्स हैं, इनकी जो सूटेबिलिटी है क्या रहेगी, कहाँ पे हम यूज कर सकते, कास्ट इन सिटू हैं, अंडर रिब्ड पाइल हैं। ठीक है, इनकी सूटेबिलिटी के बारे में भी हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।